सीतापुर शहर कोतवाली इलाके के मोहल्ला बर्ड्सगंज में बने आरोग्यम हॉस्पिटल में बीती 29 मई को एक प्रसूता की मौत हो गई थी, जिसके बाद परिजनों के द्वारा शव रखकर हंगामा काटा गया था और अस्पताल पर गंभीर आरोप लगाए थे। फिलहाल उसी आरोपों के चलते जो है जब वहां पर हंगामा काटा गया तो सीतापुर के जिलाधिकारी डॉक्टर राजापति आर ने इस मामले को गंभीरता से लिया और त्रिस्तरीय जांच समिति जो है वो गठित कर दी और 30 मई की समय 5 बजे तक जो है रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। फिलहाल अब वो जांच आख्या जो है सामने आ गई है और जांच आख्या में किसकी लापरवाही सामने है इसके लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं आई इंडिया के सीतापुर के संवाददाता मुत्तलिब बताएं कि जो बर्ड्सगंज में प्रसूता महिला की मौत हुई थी उसके मामले में अब जांच रिपोर्ट आ गई है। जो त्रिस्तरीय समिति गठित बनी थी उसमें क्या कुछ किसकी लापरवाही निकल के सामने आ रही है? जी बिल्कुल निशान जी, सीतापुर में प्रसूता मौत मामले की जांच रिपोर्ट आने के बाद एक नया मोड़ सामने आया, जिसमें जांच समिति ने अपने निष्कर्ष में साफ तौर पर कहा है कि मृतका पहले से ही गंभीर एनीमिया यानी शरीर में खून की भारी कमी से जूझ रही थी और गर्भावस्था के दौरान आवश्यक चिकित्सीय जांच व उपचार समय पर उसने नहीं कराया गया था उनके द्वारा। तो रिपोर्ट के मुताबिक प्रसूता को 9 माह की गर्भावस्था के दौरान केवल 2 बार ही प्रशिक्षण कराया गया, 2 बार ही उसकी जांच कराई गई थी, जिला अस्पताल लाके 2 ही बार उसको दिखवाया गया था। उसके बाद जहां जबकि डॉक्टरों द्वारा लिखी गई कई जरूरी जांचें भी नहीं कराई गई थी। तो ये बड़ा मामला सामने आ रहा है। इतना ही नहीं, चिकित्सकों द्वारा जो खून की व्यवस्था करने की सलाह दी गई थी परिवारजनों को, क्योंकि जो प्रसूता थी उसकी जो है उसके खून की भारी कमी देखी गई थी। जब यहाँ पे जांच होती है तो उसमें खून की कमी मानी जाती है और उसके बाद जो परिजन थे उनसे जो है खून की व्यवस्था करने की बात कही जाए तो परिवार वाले इसमें कहीं ना कहीं लापरवाही भी बरत रहे थे। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। उसके बाद जांच समिति की रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि आशा कार्यकर्ता जो आशा जिला अस्पताल से, सरकारी अस्पताल से निजी अस्पताल लेकर आई थी बहला फुसलाकर, तो इस पर भी कहीं ना कहीं बड़ी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि प्रसूता की जांच के बाद शरीर में पर्याप्त मात्रा में खून न होने के बावजूद सीजर ऑपरेशन का निर्णय लिया गया था आरोग्यम अस्पताल में। तो ये 3 बिंदु आ रहे हैं यहाँ पर कि तीनों लोगों के ऊपर जो है तीनों लोगों की लापरवाही सामने आ रही है। एक जो प्रसूता थी उसके और उसके परिवार वालों ने भी लापरवाही, इसमें पूरे 9 महीने की जो गर्भावस्था रही है उसमें लापरवाही बरती है कि सही से जांच नहीं कराई गई, डॉक्टरों का परामर्श नहीं कराया, डॉक्टर से सलाह नहीं ली गई कि क्या करे क्या ना करे, क्योंकि खून की भारी कमी देखी गई है। इसी के बाद वो परिवारजन जो है इनके संपर्क में आता है आशा के, और आशा बहला फुसलाकर सरकारी अस्पताल से निजी अस्पताल लाती है आरोग्यम अस्पताल, और वहां पर डॉक्टर ऑपरेशन कर देते हैं। जबकि भारी खून की कमी होती है, उसके बावजूद डॉक्टर इसको नजरअंदाज करते हुए ऑपरेशन करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आरोग्यम अस्पताल के ऊपर भी जो है लापरवाही का जो है जो त्रिस्तरीय डीएम के द्वारा त्रिस्तरीय जांच कमेटी बैठा ली गई थी, जिसमें हम आपको बता दें कि 3 सदस्यीय टीम का जिसमें जो डीएम ने गठन किया था। उसमें उप जिलाधिकारी सदर जो है डॉक्टर जनार्दन मौर्य मौजूद रहे, उनको बनाया गया था, और जो डिप्टी सीएमओ है डॉक्टर मनोज कुमार देशमणि और तीसरी डॉक्टर चित्रा सोनकर स्त्री रोग विशेषज्ञ जिला महिला चिकित्सालय, ये 3 लोगों की त्रिस्तरीय जांच कमेटी बनाई गई थी डीएम के द्वारा कि इस पूरे मामले में गहनता से जांच की जाए। और जब जांच रिपोर्ट कल 30 तारीख को जो है शाम 5 बजे तक जो है देने की जो है बात कही गई डीएम के द्वारा, तो ये जब जांच रिपोर्ट दी जाती है और उसके बाद जो नया मोड़ सामने आता है इसने सबको चौंका दिया, क्योंकि इसमें तीनों लोगों की लापरवाही कहीं ना कहीं देखी जा रही है। लेकिन जो सबसे बड़ी लापरवाही आ रही तो ये जो आरोग्यम अस्पताल के डॉक्टर हैं जो बिना जो खून की कमी थी, खून की कमी को नजरअंदाज करते हुए उन्होंने सीजर कर दिया, ऑपरेशन कर दिया, जिससे प्रसूता की हालत बिगड़ गई, उनको जो है बीपी हाई हो गया। उसके बाद कोई उनको परामर्श, कोई उनको मेडिसिन भी नहीं दिया गया। तो ये तीनों मामले जो सामने आए, तो अब आपको हम बता देते कि क्या रहा था पूरा मामला, किन कारणों पर डीएम को जांच कमेटी बैठानी पड़ी थी। तो ये कंचना पत्नी हरिओम निवासी पिपरी कला गांव कोतवाली देहात की एक निवासी थी, और ये 26 तारीख को महिला अस्पताल पहुंचती है, जहां से आशा बहू इनको बहला फुसलाकर प्राइवेट अस्पताल बर्ड्सगंज में स्थित है आरोग्यम अस्पताल, वहां लेकर आ जाती। क्योंकि आज देखा जाता है कि जो आशा बहुएं हैं ये लोग अक्सर जो है सरकारी अस्पताल से प्राइवेट अस्पतालों में मरीजों को लाने का काम करती रहती है, क्योंकि जो जानकारी मिल रही है तो इन लोग को वहां पे मोटा कमीशन भी मिलता है। तो उसी के तहत ये लोग अपना जो है मरीज जो सरकारी से प्राइवेट ले आती है और मोटे कमीशन के चक्कर में किसी की भी जान से खिलवाड़ करने का ये लोग काम करती हैं। और जो परिवार वालों ने आरोप लगाया था कि 26 मई को डिलीवरी होती है और उसके बाद उसकी हालत बिगड़ने पर यहाँ आरोग्यम अस्पताल वाले उसको प्रसूता जो थी मृतका उसको जो है लखनऊ जो है रेफर कर देते हैं। लखनऊ रेफर करने पे परिवार वाले विरोध भी करते हैं, लेकिन जो है डॉक्टर उनको समझाते हैं कि इनकी हालत जो है स्थिर नहीं है, इसलिए इनको जो है उच्च उपचार के लिए लखनऊ जो है भेजना पड़ेगा। तो लखनऊ भेजा जाता है और उसके बाद वहाँ
इलाज चलता है उनका 2 दिन। तो इलाज के बाद जो है परिवार वालों का कहना है कि इनकी पहले ही सीतापुर में मौत हो गई थी, लेकिन इन जबरदस्ती सीतापुर आरोग्य अस्पताल वालों ने लखनऊ भेज दिया है। और लखनऊ में जब इनका जो है पैसा जो भी वहाँ खर्च हो रहा था, जब पैसा खत्म होता है तो ये लोग फिर जब अपने जो है परिवार, जो उनकी मृतका जो है कंचना थी, तो इसको जब वापस लेने की बात करते हैं तो वहाँ के डॉक्टरों के द्वारा भी बताया जाता है, जैसा कि इनके परिवार वालों ने बताया कि डॉक्टरों ने बताया लखनऊ के कि ये आप लोग यहाँ जब लेकर आए थे लखनऊ के एक निजी अस्पताल में, तो ये पहले से ही दम तोड़ चुकी थी। तो ये कहीं ना कहीं लापरवाही देखी जा रही है कि आरोग्य अस्पताल के द्वारा जो कंडीशन जो क्रिटिकल हुई थी पेशेंट की, उसके बाद उसको लखनऊ भेज दिया जाता है, जहाँ कयास भी लगाया जा रहा है कि रास्ते में ही वो प्रसूता जो थी उसने दम तोड़ दिया था, लेकिन लखनऊ में उसका इलाज चलता रहता है। तो ये लापरवाही रहती है। उसके बाद परिवारजन जो है लखनऊ से शव लेकर सीतापुर आरोग्य अस्पताल बड़गंज पहुंच जाते हैं, जहां पर देर शाम आने के बाद हंगामा होता है, कई घंटे हंगामा होता है। उसके बाद वहां पर शहर कोतवाल दिनेश कुमार पांडे, जिला अस्पताल चौकी प्रभारी विजय राठी अपने तलबल के साथ जो है मौके पर पहुंचते हैं और मान मनोवल का काम करने लगते हैं। काफी प्रयास के बाद भी परिवारजन मानते नहीं, तब वहां पर मौके पर तहसीलदार को पहुंचना पड़ता, तहसीलदार अजीत जायसवाल और जो है एसडीएम सदर दिनेश मौर्य, इन लोग को पहुंचना पड़ता है। वहां बातचीत करते काफी मान मनोवल के बाद फिर उसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए मर्चरी भेज दिया जाता है। और जो परिवारजन वाले थे वो लोग भी साथ ही साथ चले जाते हैं। और उसके कुछ ही क्षण के बाद क्या रहता है कि कौन उनको उकसाता है कि वो लोग वापस आरोग्य अस्पताल, जिला अस्पताल से आरोग्य अस्पताल फिर वापस आ जाते हैं मर्चरी से, और वहां पर आके रोड पर बैठने का काम करते हैं। रोड पर बैठ के रोड जाम कर देते हैं, जिसके बाद ये जानकारी मिलते ही फिर जो प्रशासन जो है हरकत में आता है। जो प्रशासन लौट चुका था उनको दोबारा वहां पर आना पड़ता है, जिसमें एसडीएम जनार्दन मौर्य मौके पर फिर पहुंचते हैं, तहसीलदार अजीत जायसवाल और सीओ सिटी कपूर कुमार और भारी पुलिस बल पहुंचती है। जो रास्ता बंद कर दिया जाता है तो उजागर लाल स्कूल से और जो जीआईसी चौराहा यहाँ पर बैरिकेटिंग भी लगा दी जाती है पुलिस के द्वारा, ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना हो सके। और जो विरोध प्रदर्शन जो परिवार वाले कर रहे थे कि उनका कहना था कि ये जो है अस्पताल, आरोग्य अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई, जिससे प्रसूता की प्रसव के दौरान मौत हो गई थी। तो इसके बाद वहां पर जमकर हंगामा होता है और काफी मान मनोवल के बाद जब डीएम डॉक्टर राजा गणपति आर इस पर संज्ञान लेते हैं और त्रिस्तरीय जांच कमेटी बैठाते हैं, तो उसके बाद कहीं ना कहीं देखा जाता है कि परिवार वाले थोड़ा सा नॉर्मल होते हैं, आक्रोश उनका कम होता है। उसके बाद शव को जो है मर्चरी भेज दिया जाता है और देर रात में ही उसका पंचनामा कर, देर रात में ही उसका पोस्टमार्टम कराने के लिए पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया जाता है। तो ये जानकारी सामने आई थी। उसके बाद जो वहां पे मौजूद थे परिजन और जो प्रत्यक्षदर्शी मौजूद थे, तो उनका साफ कहना था कि ये जो अस्पताल है जो घरेलू अस्पताल नजर आते हैं बाहर से, और इसको कैसे लाइसेंस मिल जाता है, कैसे ये अपना जो है अस्पताल संचालित करने लगते हैं, किन मानकों के द्वारा इनको अस्पताल की परमिशन मिलती है, रजिस्ट्रेशन मिलता है। तो ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि देखा जाता है कि शहर में बिल्कुल कमरों की तरह एक अस्पताल बन चुके हैं जिनका लाइसेंस भी है और जो बड़े स्तर पर वहां पे मरीज भी पहुंच रहे हैं। तो ये मरीज का पहुंचाने का भी काम कहीं ना कहीं आशाओं का रहता है। तो इस पर भी जब त्रिस्तरीय जांच कमेटी बैठा ली गई थी तो 3 लोगों की लापरवाही सामने आई है। और हम आपको बता देते हैं कि जो स्वर्गीय मृतका कंचनी की जो है शरीर में खून की कमी जो है उस जांच रिपोर्ट में जो है सामने आई है, और मृतका ने 9 महीने की गर्भावस्था में केवल 2 बार ही जो है डॉक्टर को दिखाया था और गर्भावस्था से संबंधित कराई जाने वाली जांचें भी उनके द्वारा नहीं कराई गई थी। और जब डॉक्टरों द्वारा लिखी गई जांचें कराने कहा गया तो वो भी नहीं कराया। प्रसूता की भर्ती कराने के समय चिकित्सक ने जो है खून की कमी भी बताई थी, और जिसके बाद भी परिजन खून नहीं वहां उपलब्ध करा रहे थे। उसके बाद वो प्राइवेट कहीं ब्लड सेंटर से खून लेकर आते हैं, फिर वो चढ़वाने की बात कहते हैं। तो ये फिर उसके बाद जो आशा है लक्ष्मी देवी, तो इनके द्वारा प्रसूता के परिजनों को बहला फुसलाकर सरकारी अस्पताल से निजी अस्पताल लाने का काम किया जाता है। जो निजी अस्पताल लाते हैं, बड़गंज में आरोग्यम अस्पताल है, वहां पर लाते हैं, वहां इलाज चलता है। और वहां डॉक्टर के द्वारा जो है बिना जांच रिपोर्ट देखे कहा जाए या मतलब लापरवाही या नजरअंदाज करने के बाद भी उन्होंने पैसे के चक्कर में सीजर कर देते हैं, और सीजर में उसकी हालत जो है, जो प्रसूता थी उसकी हालत बिगड़ जाती है। अब वो उसका हाई बीपी होने के बाद उसको दवा भी समय पे नहीं दी जाती, उसकी वहीं पर इलाज के दौरान फिर मौत हो जाती है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ा मामला है जहां पर बड़गंज के आरोग्यम हॉस्पिटल में जब प्रसूता की मौत हुई थी उसके बाद अस्पताल पर जो आरोप लगाए थे और सीतापुर के डीएम के द्वारा जो है उसकी जांच आख्या प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था कि आखिरकार इसमें
लापरवाही किसकी है? तो वो निष्कर्ष रिपोर्ट जो थी वो आ गई थी जांच आख्या, उसमें साफ तौर पे कई गंभीर लापरवाहियां बरती गई हैं, जिसमें जो महिला जो प्रसूता थी वो 9 महीने की गर्भावस्था में उसको सिर्फ मात्र 2 बार ही दिखाया गया था। उसके शरीर में खून की कमी थी, जो जांचें लिखी गई थी वो भी नहीं कराई गई थी। इसी के चलते वो अस्पताल जब दिखाने गई सरकारी, तभी वहां आशा जो लक्ष्मी देवी है उसको वहां से हटा करके एक निजी चिकित्सालय ले जाया गया, यानी कि आरोग्यम अस्पताल जो है वहां ले जाया गया। और आरोग्यम हॉस्पिटल में भी जो है डॉक्टरों के द्वारा जो सीजर किया गया वो खून की कमी को अनदेखा कर दिया गया और उस महिला का सीजर कर दिया गया। सीजर में जब सीजर ऑपरेशन हुआ तभी जो है बीपी बढ़ा होने के चलते जो है उसको एंटी हाइपरटेंसिव औषधियां जो थी वो नहीं दी गई। ऑपरेशन के बाद जो और दवाएं होती हैं या ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है जिसके बाद चलते जो है मरीज की बचने की संभावना रहती है, वो सभी कुछ नहीं हुआ। तो फिलहाल निष्कर्ष रिपोर्ट में लापरवाहियां सामने आई, जहां पर एक तरफ जो प्रसूता है उसकी, उसके परिजनों की, वहीं जो आशा है लक्ष्मी देवी उसकी लापरवाही, और मुख्य लापरवाही जो आरोग्यम हॉस्पिटल है जिसने मानकों को ताक पर रख दिया, यानी कि जो महिला थी उसके ना ब्लड की उसके शरीर में जो है खून की कमी थी, साथ में उसकी जांचें नहीं थी, तो उसी के बिना जो है उन्होंने सीजर कर दिया, जिसके चलते बड़ी लापरवाही सामने आई। फिलहाल जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी जो है उसकी जो मरीज की रिपोर्ट आई है पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उसमें रक्त विषाक्तता या ब्लड पॉइजनिंग के कारण दर्शाई गई है, जो कि कहीं ना कहीं आरोग्य हॉस्पिटल सीतापुर के चिकित्सकों द्वारा प्रसूता के इलाज में लापरवाही बरता जाना परिलक्षित होता है। फिलहाल इस महत्वपूर्ण अपडेट के लिए आपका धन्यवाद।